हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे इसको सॉल्व करना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चंस मैंने अपनी पहली वीडियो में आपके सॉल्व करके दिखाए थे आपको। आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। उन वीडियोस को आप बार बार देखेंगे तो आपको वो इजीली सॉल्व करने अपने आप में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, यहां पर फिगर बना हुआ है, इसमें दिया हुआ है गिवन DE पैरेलल है OQ के और DF पैरेलल है OR के। हमें यहां पर प्रूव करना है, टू प्रूव EF पैरेलल QR। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो POQ एक ट्रायंगल है, इसको हम यहां से अभी अलग कर लेते हैं। तो इसमें आप देखिए यहां पर POQ जो आपका ट्रायंगल है, ये आपका अलग हो गया, जिसमें आपका क्या है DE पैरेलल है OQ के। इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल OQ, तब हमारा क्या है, इनका रेशियो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम यहां से इसको जोड़ लेते हैं। और इधर से अलग कर लेते हैं इसे। POR now in triangle POR DF पैरेलल OR, DF हमारी पैरेलल है OR के, तब PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। अब इसमें देखिए PD अपॉन DO इसमें भी है, राइट हैंड साइड में PD अपॉन DO इसमें भी है। इसका मतलब PD अपॉन DO PE अपॉन EQ के इक्वल है और PF अपॉन FR भी PD अपॉन DO के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहां से therefore from equation first and second, अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब हम यहां से इस फिगर को पूरा कर देते हैं। अब आपका एक ट्राइंगल PQR ले लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR, जो PQR ट्राइंगल है, इसमें अब आपका क्या है, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, जो हमारे यहां पर आया। जब यहां पर रेशियोज आपके PE अपॉन EQ PF अपॉन FR के इक्वल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, देयरफॉर EF पैरेलल QR बाई कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी
थ्योरम। ये आपका प्रूव हो गया यहां पर। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 6 जो दे रखा है, इसमें भी आपका एक फिगर है। ABC PQR, ये आपका फिगर बना हुआ है। और इस फिगर में क्या दिया हुआ है? इन द फिगर ABC आर द पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR रिस्पेक्टिवली सच दैट AB पैरेलल PQ। AB ये PQ के पैरेलल दे रखे हैं। दूसरा क्या दिया हुआ है? AC पैरेलल PR। AC PR के पैरेलल दे। शो दैट BC इज इक्वल टू BC पैरेलल टू QR गिवन AB पैरेलल PQ, AC पैरेलल PR to prove BC पैरेलल QR। हमें BC को QR के पैरेलल प्रूव करना है। अब देखिए यहां पर भी हम इसी तरीके से जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने ब्रेक किया था, ऐसे यहां पर भी हम ब्रेक करेंगे। एक हमारा ट्राइंगल हो गया OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, AB पैरेलल PQ। जब AB हमारी PQ के पैरेलल है तब क्या आ जाएगा? OA अपॉन PA इज इक्वल टू OB अपॉन BQ। OA अपॉन PA इक्वल टू OB अपॉन BQ बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। अब दूसरा ट्राइंगल हमारा जो दिया हुआ OPR, इन ट्राइंगल OPR। अब जो OPR ट्राइंगल है उसमें आपका AC PR के पैरेलल है, AC पैरेलल है PR के। तब यहां पर भी OA अपॉन PA इज इक्वल टू OC अपॉन CR, OA अपॉन PA इज इक्वल टू OC अपॉन CR। ये फिर से आ जाएगा बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख देंगे। अब इसमें देखिए OA अपॉन PA इसमें भी है और OA अपॉन PA इसमें भी है लेफ्ट हैंड साइड में। जब ये OA अपॉन PA तो इसका मतलब OB अपॉन BQ इक्वल टू OC अपॉन CR फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
अब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन से इक्वेशन से आपका ये दोनों आपके ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर क्या आ गया। अब इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। इसमें आपका इन साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है, ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। देयरफॉर बी सी पैरेलल टू क्यू आर। प्रूव्ड। और ऐसा क्यों हुआ? कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब देखिए ये क्वेश्चन दोनों ही एकदम सेम है, बस इसमें फिगर आपका थोड़ा सा बदला हुआ, लेकिन सेम लग रहा है बिल्कुल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Using basic proportionality theorem that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। जो आपकी क्लास 9th की आपकी जो दे रखी थी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, उसको यहां पर आपको यहां उससे आपको प्रूव करना है कि बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तीसरी साइड को भी बाइसेक्ट करेगी। जो मिड पॉइंट थ्योरम थी उसको यहां पर आपको प्रूव करना है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी गिवन ट्राइंगल ए बी सी in which D is midpoint of AB and DE parallel to BC। To prove E is midpoint of AC। ठीक है। अब यहां पर ये जो दे रखा है D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, D is midpoint of AB means AD is equal to BD। अब ट्राइंगल एबीसी में डीई जो दे रखी है वो पैरेलल दे रखी है बीसी के। इन ट्राइंगल एबीसी डीई पैरेलल बीसी, डीई जो है वो बीसी के पैरेलल है। देयरफॉर एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी। अब इसमें जो आपका एडी अपॉन बीडी जो आपका इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 आ जाएगा।
तो यहां पर क्या आएगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1/1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जब AE अपॉन EC इक्वल टू 1/1, देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC। AE जो है वो हमारी EC के इक्वल आ गई। सो E इज मिड पॉइंट ऑफ AC। प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, using converse basic proportionality theorem, prove that line joining the midpoint of any two sides of triangle is parallel to the third side. अब यहां पर ट्राइंगल ABC है क्वेश्चन नंबर 8 में। इन ट्राइंगल ABC D and E are the midpoints of the two sides of the triangle. D is midpoint of AB and E is midpoint of AC. Now in triangle ABC, अब इसमें आपका जो AD अपॉन BD, AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1/1, क्योंकि D जो है वो मिड पॉइंट है AB का, इसलिए इनका रेशियो जो होगा 1:1 हो जाएगा। AE अपॉन EC दिस इज आल्सो इक्वल टू 1:1, 1/1, क्योंकि आपका E आल्सो मिड पॉइंट है AC का, E भी जो मिड पॉइंट है, तो आपका AE और EC का रेशियो भी आपका क्या 1/1 आ जाएगा। तब आपका क्या रहेगा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इनका रेशियो 1:1 है, 1/1 है, तो ये भी 1/1 है। इसका मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जब इनका रेशियो इक्वल हो जाता है तो क्या हो जाता है, देयरफॉर DE पैरेलल टू BC बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका